नमस्कार, आप देख रहे हैं के प्राइम टाइम। मैं हूं विकास शर्मा। उत्तर प्रदेश में मौज मस्ती का समाजवाद देखा। अखिलेश सरकार के सिपाही यूरोप की सैर पर हैं, तो मुजफ्फरनगर और शामली में आज भी जिंदगी सिसक रही है, डर रही है, लेकिन डर के आगे जश्न है। सियासत का जश्न सैफई में दिखा तो लोगों के जख्म मुजफ्फरनगर में दिखे। ये जख्म और गहरे होते जा रहे हैं। क्या इस वक्त सैफई महोत्सव के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने जरूरी थे, जब मुजफ्फरनगर में जिंदगी सिसक रही हो? क्या मुजफ्फरनगर की बजाय यूरोप की सैर के लिए माननीयों का जमावड़ा होना चाहिए था? प्राइम टाइम में आज इसी पर चर्चा। आइए देखते हैं कि कैसे हसीनाओं का जमावड़ा सैफई में लगा और यूरोप की सैर पर कैसे आजम की टीम निकली, और इस दरमियान कैसे मुजफ्फरनगर में जिंदगी मौत से हारती रही, डरती रही। हसीनाओं की रंगीनियों से सजी महफिल आखिरकार 14 दिन के मस्ती के प्रवास के बाद खत्म हो गई। ठुमके लगते रहे, निजाम देखते रहे, पानी की तरह पैसा बहता रहा। जो सफाई में हुआ वो उत्तर प्रदेश की जनता और विशेषकर मुजफ्फरनगर की जनता के साथ बहुत ही क्रूर मजाक है। कोई भी संवेदनशील सरकार होती तो उसकी प्राथमिकता सफाई के अंदर इस तरह का डांस, नाच, गाना वो ना होकर और मुजफ्फरनगर के अंदर जो विस्थापित हो गए, शरणार्थी हो गए, दंगा पीड़ित हिंदू हो मुसलमान हो, उनकी चिंता करते। और वैसे भी प्रदेश के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं, वो सब छोड़कर और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से विलासता के अंदर मग्न है। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है और जनता के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार है। दूसरी तरफ देखिए बेचार के डर ठंड से सिकुड़ती जिंदगी। 40 बच्चों की मौत, शिविरों पर बुलडोजर, मजलूमों की तकलीफ का कोई अंत नहीं है। लेकिन अब ठुमके लग रहे हो तो सिर्फ नागिन ही दिखती। देखिए, विपक्ष पूर्वाग्रहित है और बीमार मानसिकता का शिकार है, स्वस्थ नहीं है। नहीं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका भी स्वस्थ होती है। किस तरह की ये बात कर रहे हैं? यानी जो सैफई महोत्सव है उसमें 2-3 घंटा जो बम्बई के कलाकार आए हैं उनका ही जिक्र कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से 12 दिन से वहां पर ग्रामीण खेल हो रहे हैं, लोक कलाएं विकसित हो रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ग्रामीण प्रवेश के जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। अरे साहब, मंत्रिमंडल के लोग तो लोकतंत्र समझने विदेश दौरे पर हैं, जो मोटा पैसा खर्च कर यूरोप की सैर करने और अपने देश का लोकतंत्र समझने के लिए पाठशाला लेने गए। मेरे समझ से ऐसी यात्रा इस समय पर जब संकट हो प्रदेश में, इसे आगे पीछे किया जा सकता है, इस समय नहीं जाना चाहिए। पर अब कुछ ना कुछ तो प्रदेश में होता रहेगा, कोई ना कोई घटना तो होती रहती है। अब इनके कारण से अगर कोई यात्राएं प्रभावित होती हैं तो ये वहां की सरकार और वहां के विधायकों को स्वयं सोचना है। बताया जाता कि केवल समापन समारोह पर ही 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इस खर्च में बॉलीवुड सितारों को मुंबई से लाने के लिए 7 विशेष चार्टर प्लेन की व्यवस्था भी की गई थी। सैफई आने का इनाम भी माधुरी को मिला। उनकी फिल्म 1.5 इश्किया को 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए गए।
सवाल यह है कि जितना पैसा इन्होंने महोत्सव के नाम पर खर्च किया है, अगर इसका थोड़ा भी खर्च मुजफ्फरनगर में किया जाता तो वहां पर टेंट उखाड़ने की जरूरत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का सारथी। बात यहीं तक नहीं थी, बात इससे आगे भी जाती है। एक कॉमेडियन के हाथों बाहों में एक सिपाही भी दिखा, असलहे के साथ, और जो कुछ वहां देखा, मौज लेते सभी लोग आए। लेकिन अगर गोली चलती इस असलहे से और किसी को लगती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? वो तस्वीर भी जरा देख लीजिए। रहता है असलहे के साथ, और इस दौरान असलहे से गोली निकलती, किसी को लगती तो उसका जिम्मेदार कौन? दरअसल ये सब तस्वीरें सैफई में नजर आई। 14 दिन तक जो कुछ हुआ, और इसी से बड़ा सवाल उठा कि आखिर क्या सरकार को मुजफ्फरनगर शामली में जो पीड़ित हैं उन्हें भुलाकर इस तरह पैसे की बर्बादी करना चाहिए था? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। और क्या है वो गंभीर सवाल, हम आपके सामने रखते हैं। क्या लोकतंत्र समझने के लिए विदेश दौरा जरूरी था इस वक्त जब मुजफ्फरनगर में लोग ठंड से कांप रहे हों, सिसक रही हो उनकी जिंदगी? इस वक्त सरकार का क्या यूरोप का दौरा करना, सैर करना ठीक था? क्या महोत्सव में जो करोड़ों की बर्बादी हुई, क्या इस वक्त ठीक थी? अगर इसका थोड़ा सा पैसा मुजफ्फरनगर में पीड़ितों तक पहुंचता तो दूसरी तस्वीर होती यकीनन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या पूरी सरकार को सैफई की जगह मुजफ्फरनगर में नहीं होना चाहिए था? क्या सैफई में करोड़ों रुपए खर्च के बजाय पीड़ितों के लिए पैसा नहीं होना चाहिए था? यह एक अहम सवाल है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से। स्वागत है आपका। और हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान साहब जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी, इन तस्वीरों को आप तो 12 दिन से लगातार देख रहे होंगे। अब ये तस्वीरें नहीं आएंगी कि महोत्सव खत्म हो गया है, लेकिन इस वक्त क्या आपको लगा कि यही समाजवादी पार्टी का समाजवाद है? निश्चित तौर पर पहले ये देखा जाता था कि राज सत्ता जो है सभी लोगों के लिए होती है, आम लोगों के लिए होती है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा द्वारा जो है सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन आज जो हालात हैं, जो विकृत चेहरा दिखाई दे रहा है समाजवाद का, उससे इस बात को बल मिलता है कि वाकई क्या समाजवाद अब अपना दम उसका दम जो है निकल गया है? क्या ये पूंजीवाद में परिवर्तित हो गया है, या पूंजीवाद में कब परिवर्तित हुआ, इसको लोग समझना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ मुजफ्फरनगर है, वहां के लोग खुलेआम टेंटों में रहने को मजबूर हैं। तमाम बच्चे वहां ठंड की वजह से मौत की आगोश में सो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और उनकी कोई परवाह नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि सबसे पहले थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। जब मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था उस समय, उसके एक हफ्ते के अंदर ही इनका 5 स्टार आगरा में सपा की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो स्थिति थी कि रोम जल रहा है और नीरो बैठ करके चैन की बंसी बजा रहा है। हालात तो और भी बदतर तब हुए कि जब सैफई महोत्सव में जिस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, राज्य सरकार ने कितने टैक्स माफ किए हैं। हम राज्य सरकार के उन नुमाइंदों से जानना चाहते हैं जो आकर के बड़ी बड़ी बहस कर रहे हैं टीवी चैनलों पर, अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां विकृत मानसिकता की हो गई हैं। आज हालात यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी को तन ढकने के लिए कंबल नहीं है, ठंड से बचाव के लिए कहीं पर कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई रैन बसेरा नहीं है, और पूरी की पूरी सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या प्रजातंत्र का मजाक हो सकता है? और जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है, पूरा प्रदेश आज अपराधियों के गिरफ्त में है, उनकी समानांतर सत्ता चल रही है। और समाजवाद पार्टी का जो है, समाजवाद का मुखौटा जो है, अब वो धीरे धीरे उतरता जा रहा है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की जिस जनता ने उनको मैंडेट देकर सरकार बनाने का दिया था, वही आने वाले समय में फिर उनसे हिसाब लेगी। जी मुन्ना सिंह जी, हमारा सवाल ये है कि विदेश दौरे होते हैं अमूमन और सरकार के मंत्री और माननीय जाते हैं, लेकिन जब मुजफ्फरनगर में पिछली रात में भी एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई है और ठंड से मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जाए और
आधी सरकार विदेश दौरे में दिखे, आधी सरकार सफाई में डांस देखते हुए दिखे। क्या आपको लगता है ये समाजवाद है? क्या सरकार को या पूरी सरकार को मुजफ्फरनगर में नहीं होना चाहिए था? क्या लोगों को जो जख्म है उन्हें भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, या इस तरह से पानी की तरह पैसा बहाना चाहिए था? देखिए, जो समाजवाद की बात कर रहे हैं तो समाजवाद तो है नहीं, अब तो रंगारंग समाजवाद है और ये अपने ढर्रे से मुकर गए हैं। मुजफ्फरनगर में आपने जो हुआ वो देखा और वहीं के प्रभारी मंत्री होते हुए जो विवादों में रहे वो मुजफ्फरनगर तो आज तक गए नहीं दंगे के बाद, ना तो ठंड में जो मौतें हुई हैं उनका हाल चाल लेने पहुंचे, जो बिना दवा के बच्चे मर गए उनका हाल चाल लेने पहुंचे, जो टेंट उखाड़े गए, बुलडोजर चलाए गए, ना उनका हाल चाल लेने पहुंचे। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज गन्ना किसान तबाही के कगार पर है। उसका पिछला बकाया जो है वो भुगतान नहीं हुआ और नया भी हो नहीं रहा है। धान पूरे प्रदेश में कहीं खरीदा नहीं गया, जो खरीदा गया वो बिचौलियों का खरीदा गया, धान का किसान लुट गया। आज आलू का किसान बर्बाद हो रहा है। नौजवान जो टीटी पास किए 500-500 रुपया जमा करके कई जिलों से फार्म भरे, वो आंदोलन कर रहे हैं गोमती के किनारे। उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का इनके पास समय था। और बेरोजगार सेवकों को जो है आज वो ठंड में रात में बैठे हैं, हो रहे हैं। तो ठंड से मरने वालों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए इनके पास समय नहीं है, वहां तक ये झांकने नहीं जा रहे हैं। और विदेश का दौरा होता है, स्टडी करने के लिए जाते हैं तो विधानसभा का अध्यक्ष होना चाहिए था। विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में जाता है, वे क्या लाएंगे, कौन सा कार्रवाई करेंगे, कौन से सीख करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठुमके पर 1-1 करोड़ रुपए का जो है न्यौछावर किया जा रहा है। पूरी सरकार इस समय जो है अराजकता की भेंट चढ़ गई है और 8-8 मंत्री सैर पर जा रहे हैं, उसमें से कोई जो है मुजफ्फरनगर तक जाने की जो है वो हिमायत नहीं किया कि उनका सुख दुख उनको कम से कम मराम लगा ले। तो आज जो है समाजवाद नहीं है, ये रंगारंग समाजवाद है। डॉक्टर मनोहर लोहिया भी ऊपर से देख करके अपनी आत्मा को जो है वो कोस रहे होंगे कि कौन हमारा नाम लेकर के कर रहा है। और उन्हीं के प्रवक्ता और मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष मानसिकता खराब हो गई है। भाई मानसिकता आप अपने को सुधार लो। अच्छा चलो, विपक्ष की मानसिकता खराब हो गई, अब तक आप मीडिया पर मेहरबान रहे, जब आपकी सच्चाई दिखा रहा है तो मीडिया को धमकी दे रहे हो कि हम बंद कर देंगे, हम पीछे हटो, यहाँ कहाँ चले आए। तो ये पूरी तरह दुजेंद्र जी, यहाँ एक सवाल उठता है कि जो सरकार कह रही है या समाजवादी पार्टी कह रही, राजेंद्र चौधरी जो कह रहे हैं कि दरअसल वहां बच्चों के लिए भी काम हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं, खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है। अगर जो मुंबई से आए कलाकार हैं 2-3 घंटे के प्रोग्राम को छोड़ दिया जाए तो वहां पर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कलाकार खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, खेल को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई सरकार की तरफ से। ये बात कितनी हजम होती है? दुजेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? लगता जी 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 हम जी दुजेंद्र जी, हमारा सवाल यह है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल ये खेल को भी बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम था, खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए, ये सरकार की तरफ से कहा गया। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं दुजेंद्र जी जो है, अगर किसी के घर में लाश पड़ी हो तो वो जो है महोत्सव मनाएगा या वो जो है नौटंकी कराएगा जी। चलिए मुन्ना सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, शायद दुजेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे बातचीत करेंगे। और एक अहम सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या सरकार को जिस गंभीरता के साथ में जिस तरह का महोत्सव सफाई में कराया गया, क्या वो गंभीरता मुजफ्फरनगर या शामली में दिखी है? उस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।